अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे, बात करेंगे इमरान खान के साथ जेल में क्या सलूक किया जा रहा है, किया जाता रहा, पास्ट माजी के हवाले से कुछ खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। खत के अंदर इमरान खान साहब ने भी कुछ 1 से 2 चीज़ों का जिक्र किया है। उसके साथ साथ बात करेंगे, इमरान रियाज खान की तस्वीर एक सामने आ रही है और उस तस्वीर के साथ, उस तस्वीर के अंदर एक रुदाद है, उस तस्वीर से बहुत कुछ वाज़ेह हो रहा है किस तरीके से वो पहुंचे हैं लंदन। और उसके साथ साथ बाजवा की एक ताज़ा तरीन वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें बाजवा बाकायदा तौर पे जान छुड़वाकर भागता हुआ दिखाई दिया। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान रियाज खान के हवाले से। एक ट्वीट उन्होंने किया, एक तस्वीर सामने आई, खुद तस्दीक हो गई कि वो जा चुके हैं। उन्होंने खुद ये तस्दीक कर दी, लेकिन खुदा न खास्ता इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कुछ लोग, कुछ अकाउंट्स जो हम सब जानते हैं कौन चला रहा है, उनके ऊपर बाकायदा तौर पे ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि गालिबन वो खुदा न खास्ता भाग कर चले गए हैं, कोई डील करके चले गए हैं। जबकि इमरान रियाज खान की ये तस्वीर जो आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी, ये तस्वीर अपने आप में एक कहानी है, ये तस्वीर अपने आप में एक रुदात बयान कर रही है, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। जो ये 3-4 लाइन्स में जो इमरान रियाज खान साहब ने खुद लिखा है, शायद ये इनफ नहीं है। वो कह रहे हैं डील करके लूटा हुआ माल उठाकर खुसूसी तैयारों से फरार होने में और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहकर जान हथेली पर रखकर हिजरत करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे फ़ख्र है कि मेरे रब ने हर ज़ुल्म के ख़िलाफ़ मुझे इस्तिक़ामत अता की। मैंने बदतरीन तशद्दुद और ख़ौफ़नाक कैद काटी है। 10 गिरफ़्तारियाँ और दर्जनों मुकदमे हुए। हज पर अब तक से ज़बरदस्ती रोका गया, मगर मेरे रब ने मुझे सब्र दिया। अहम ज़िम्मेदारियाँ हैं, जल्द वापस पाकिस्तान आऊँगा इंशाअल्लाह। ये तस्वीर अगर आप गौर से देखें, मुँह के ऊपर आपको पट्टी दिखाई दे रही है। एक बलोची पग उन्होंने पहनी हुई है और जिस तरीके से जैकेट उन्होंने पहनी हुई है और जिस जगह की ये तस्वीर अगर आप देखें, गालिबन पीछे कोई पहाड़ है या किस किस्म का मंज़र है। और ये जो इन्होंने पग पहनी हुई है, ये बलूचिस्तान के इलाकों में, कबायली इलाकों में या केपी के इलाकों में, यानी जो इनका बज़ाहिर इनकी अपीयरेंस जो है वो बहुत कुछ बता रही है। बता रही है कि पंजाब के किसी इलाके में मौजूद नहीं थे ये, या तो ये बलूचिस्तान के बॉर्डर की पिक्चर है या ये केपीके के किसी बॉर्डर की या वहाँ कहीं की पिक्चर है। और फिर मुँह के ऊपर एक पट्टी भी मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, तारिक मतीन साहब कह रहे हैं कि चेहरे पर इस पट्टी के साथ पेट पर भी एक ज़ख्म का निशान है। ये 5 लाइनें इस कहानी का खुलासा भी नहीं है, जो इस हिजरत की असल दास्तान है। वो कहते हैं ना कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशफ्ता सरों ने वो कर्ज़ भी उतारे जो हम पर वाजिब ना थे। यानी इमरान रियाज खान की ये तस्वीर, अब पेट पर निशान तो तभी होता है जब आपको कोई मारने की कोशिश करता है, जब कोई जान लेने की कोशिश करता है। और फिर एक शख्स जिसने इतना सफ़र किया, जिसने अपनी अपनी ड्यूटी से ज़्यादा बढ़कर जो है वो फ़र्ज़ निभा दिया, और अब लोग इस किस्म की कुछ गलीज़ कैंपेन्स कर रहे हैं कि गालिबन वो कोई डील करके चले गए, जबकि कभी-कभार हिजरत बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ये हिजरत है जो इमरान रियाज खान साहब ने की। उनके जाते ही उनके घर के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनके घर को बाकायदा आग लगा दी गई। यानी इससे बहुत बेहतर था कि आप वो घर तहवील में ले लेते। अगर आपके अंदर बहुत ज़िद थी, बहुत अना थी, तो वो घर तहवील में ले लेते। लेकिन घर को किसी की आग लगाना, यानी किसी किसी ने अपना घर कैसे बनाया होगा, क्या-क्या चीज़ें उसके साथ अटैच्ड होंगी, और उस घर को आग लगा दी गई। और इसके बाद ये बहुत कुछ वाज़ेह भी हो जाता है। जो लोग कह रहे हैं ना डील करके वो गए हैं, तो वो भी इससे वाज़ेह हो जाता है कि डील करके जो लोग जाते हैं, उससे ये सब कुछ समझ आ जाता है कि डील करके ऐसे नहीं जा सकते। यानी ये लिबास बता रहा है कि किस कदर मुश्किल से वो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो खैर-ओ-आफ़ियत से वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन ये दास्तान इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रही है। इमरान रियाज खान साहब अगर खुल के नहीं भी बताते, तो ये दास्तान मुझे, आपको, हम सबको समझ जानी चाहिए कि ये किस मुश्किल से, किस तकलीफ़ से वहाँ पहुँचे। ये इनकी एक वीडियो भी मेरे सामने मौजूद है। पुरानी वीडियो है, लेकिन उसके अंदर चंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से वो बता रहे हैं, जिस तरीके से वो ज़िक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी गाड़ी से एक डिवाइस मिली, और फिर डिवाइस को उन्होंने वादी सवात के एक पानी में बहा दिया, और फिर उसके बाद वो मज़ीद मोहतात हो गए। उनके स्टाफ के एक लड़के को वो डिवाइस मिली थी, और फिर किस तरीके से वो रुदात सुना रहे हैं कि 7 मिनट के अंदर-अंदर उस जगह पे छापा मारा गया, और एक मोहसिन ने 3 मरतबा कॉल करके उन्हें बताया कि इस जगह से जितनी जल्दी हो सकता है आप यहाँ से कहीं मूव कर जाएँ, किसी सेफ प्लेस पर चले जाएँ। मेरी एक गाड़ी है, उसके साथ एक डिवाइस मिली हमें लगी हुई, क्योंकि गाड़ी उठवाई हमने, उठवा के उसको हम धुलवा रहे थे, तो मेरे साथ जो एक मेरे स्टाफ का लड़का, उसको एक डिवाइस मिली गाड़ी के साथ लगी। वो हमने दरिया स्वात में फेंकी, वो जो डिवाइस थी स्वात के दरिया में हमने फेंक दिया उसको, और हम ज्यादा केयरफुल हो गए। मैंने अपनी लोकेशन भी तब्दील कर दी। उस वक्त मुझे एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा इमरान साहब आप जहां पे भी ना, यहाँ से आप फौरन निकल जाए। अब इसके साथ-साथ तमाम तर लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ जगहों पर आपको कुछ गलीज़, कुछ घटिया अकाउंट्स नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पर बाकायदा एक कैंपेन की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है दिखाने की कि गालिबन इमरान रियाज खान को डील करके बाहर चले गए। सबीक आज़मी साहब ने दोनों तस्वीरें लगाई हैं। एक जानिब नवाज शरीफ जब बाहर जा रहे हैं लंदन, और दूसरी जानिब इमरान रियाज खान की तस्वीर, और वो लिख रहे हैं कि हिजरत और डील में फ़र्क ये तस्वीर बता देती हैं। वैसे तो शरीफ खानदान 140 बक्से और हाजी रमज़ान सिक्योरिटी गार्ड और खानसामे भी साथ ले गया था। इमरान रियाज ना तो सियासतदान है, ना अवामी ओहदे पर रहा, ना वोट लिया कभी किसी से।
یعنی یہ بڑا اہم اشارہ ہے کہ یہاں پر تو آپ کے جو سیاستدان ہیں وہ اٹھ کے کس طریقے سے گئے ہیں جن کا ملک میں رہنا بنتا تھا. میں اور آپ ساری کہانیاں جانتے ہیں. یہ اسد اللہ خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنی تحویل میں لے لیتے. یہ سبی کاظمی کی جو ویڈیو ہے کہ یزید کے پیروکاروں نے عمران ریاض کے چکوال والے گھر کو آگ لگا دی, کشتیاں, جانور, فصلیں, درخت سب کچھ جل گیا. یعنی یہ آپ کا ملک ہے جہاں پر صرف اختلاف رائے کو دبانے کے لیے کب آپ کے گھر پہ چھاپا مار دیا جائے, کب آپ مشکلات سہتے ہوئے ملک سے چلے جائیں تو پیچھے آپ کا گھر جلا دیا جائے. کوئی اس میں کسی کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر ایسے ہی معاملات چلتے ہیں. احتشام علی عباسی صاحب لکھ رہے ہیں کہ صرف آنکھوں میں درد دیکھ لیں پھر کٹھن سفر کی تکلیف کا اندازہ ہو جائے گا. تو یہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ تصویر اپنے آپ میں ایک کہانی ہے, ایک روداد ہے جو یہ تصویر بیان کر رہی ہے. اگر آگے بڑھا جائے, بات کی جائے عمران خان کے حوالے سے, تو عمران خان نے خط کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ جو خط لکھا انہوں نے چیف مسٹر آف پاکستان کو, اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے جو ان کے ساتھ جیل میں ہوتا رہا. لیکن کبھی بھی عمران خان نے اس کے اوپر سے پردہ اس طریقے سے نہیں ہٹایا. بہت سارے لوگ, بہت سارے صحافی یہ بات کر رہے ہیں اور یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں جب اکتوبر کے مہینے میں روشنی سے دور کیا گیا تو روشنی اس حد تک ختم کی گئی ان کے سیل سے کہ ہر کونا سوراخ بھی دیکھا گیا کہ کہیں سے روشنی تو نہیں پہنچ رہی. پھر بات کی گئی کہ جب انہیں اٹک جیل میں شروع میں رکھا گیا تو انہیں نمک اور مرچ سے بھرپور کھانا دیا جاتا رہا, اور عمران خان نے بجائے اس کی کیوں کمپلین کرتے, وہ پاس جو جگ ہوتا تھا پانی کا وہ پورے کا پورا اڈھیل کر پورا یعنی پانی کر کے اس میں سے سالن نکال کے کھاتے تھے تاکہ نمک کا جو اثر ہے وہ کم ہو سکے, مرچ کا اثر کم ہو سکے. جج صاحب کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو وزٹ پہ گئے تھے جیل کے, انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کی بیرک کے پاس سے میں گزرا تو ایک منشی باقاعدہ طور پہ ان کی مالش کر رہا تھا اس ٹانگ کی جس پر انہیں گولی لگی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کوئی شکوہ مجھ سے نہیں کیا بلکہ عدالتی اور قانونی حکمرانی کے حوالے سے درس دیتے رہے, لیکچرز دیتے رہے. یعنی عمران خان کے حوالے سے جیل کے بہت سارے ذرائع یہ بتاتے ہیں, صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے کبھی کسی چیز کے پر شکوہ نہیں کیا, اور مرچ, نمک سے بھرپور کھانا اور جس طریقے سے سیل میں روشنی کا نہ آنے دینا تھا, سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ شخص کبھی نہیں ٹوٹا. اور یہ نظام جس نے سب کچھ کیا, نظام نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس شخص کو مائنس کیا جائے, لیکن مائنس کرنے والے خود مائنس ہوتے رہے. قاضی فادیسہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. اور اب آج قذافی اسٹیڈیم لاہور کے اندر یہ آپ کا انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار کیے جانے والے قذافی اسٹیڈیم کے باہر سابق پاکستانی وزیر اعظم اور مشہور کرکٹر عمران خان کا 25 فٹ طویل مجسمہ تیار کر لیا گیا. صرف یہ خبر نہیں ہے, ایک اور بھی بڑے مزے کی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری سوچ بچار کے بعد, بہت سارے کہہ لیں بڑی تنگ نظر ہونے کے بعد, بڑا دل پہ پتھر رکھنے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کافی سوچ بچار کے بعد عمران خان کلوجر پر عمران خان کے نام کا سائن بورڈ لگا دیا گیا ہے. اور بات وہی ہے نا کہ پھر آپ مائنس نہیں کر پائیں گے, اور اس میں احسان کوئی نہیں ہے حکومت کا. یعنی کرکٹ کی انڈسٹری سے, کرکٹ کی ایک پوری فیلڈ کے اندر سے آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے. اسی نے آپ کو ورلڈ کپ جتایا تو اس کا ایک نام ہے, اپنی جگہ پر جو وہ نام موجود ہے تو آپ وہ ہٹا نہیں سکتے, وہ چیز آپ مائنس نہیں کر سکتے. یہ سب مرچ, نمک, اندھیرا, روشنی بند کر دینا, جو خط کنڈے گھناؤنے قسم کے آپ نے آزمانے آپ آزما لیں, لیکن وہ شخص ٹوٹ نہیں رہا. مائنس کرنے والے البتہ ضرور مائنس ہو گئے. اگر ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں, اسکرین پر آ رہی ہوگی آپ کے ساتھ. جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ایک وقت میں خود کو بہت بڑا طاقتور انسان سمجھتا تھا. پیرس کی ایئرپورٹ کے اوپر ایک آپ کہہ لیں پاکستانی سے ان کا ٹکراؤ ہوا, ایک پاکستانی نے ان کو روکنے کی بھی اگر کہا جائے کوشش کی تو غلط نہیں ہوگا. یہ ویڈیو آپ کے ساتھ چلے گی, لیکن انہوں نے کہا کہ سوری آئی ایم گیٹنگ لیٹ, کیونکہ اس سے پہلے جو ایکسپیرینسز باجوہ صاحب کے پاکستانیوں کے ساتھ انٹریکشن کے رہ چکے ہیں باہر کے ممالک میں, وہ بہت زیادہ گمبھیر تھے. یہ ویڈیو آپ دیکھیے گا. باجوہ صاحب جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ سنیں. السلام علیکم جی. سوری ایم گیٹنگ لیٹ. کوئی بات نہیں. پاکستان کے اندر جس طریقے سے عدالتوں کو مینج کیا جا رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, اور اس تمام تر صورتحال کے اندر جب لاہور کے ایک جج صاحب کو جو کہا جا رہا ہے 12ویں 13ویں نمبر کے جج ہے وہاں پر, ان کو سرفراز ڈوگر غالباً ان کا نام ہے, ان کو لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی تیاری ہے تاکہ عامر فاروق صاحب کو, جس سے اس نظام نے بہت کچھ لیا, بہت ساری خدمات عامر فاروق صاحب نے کی, بالکل ویسے جیسے سکندر سلطان راجہ نے کی, تو اب نوازنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. عامر فاروق صاحب کو غالباً سپریم کورٹ میں لایا جائے گا اور لاہور سے ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جائے گا, جس کے اوپر ایک اہم خبر یہ صابر شاکر صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ امپورٹڈ چیف جسٹس نامنظور وکلا کی قرارداد باقاعدہ طور پہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اسلام آباد کا اعلامیہ جاری ہوا, جس میں قرارداد برائے
बुलाए जाने वाले जनरल बॉडी इजलास के हवाले से पूरी एक तहरीर है, नीचे सिग्नेचर्स भी सब वकीलों के दिखाई दे रहे हैं। तो अब वकील हिलना जुलना शुरू होते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि वो जो वकला तहरीक एक आवाज़ें हमें आती थी, वो बिल्कुल कहीं दब के रह गई हैं, जबकि अदालतें पूरी तरह से आप कह लें एक बांदी बन चुकी हैं, और कौन कंट्रोल कर रहा है अदालतों को हम सब जानते हैं। यहाँ पर एक और बड़ी अहम तरीन खबर है, अदालतों की हम बात कर रहे हैं तो वकला के प्लॉट खतरे में पड़ गए। इस्लामाबाद में वकला की हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए मकामी अफराद से ज़मीन ली जा रही है, और जब मकामी अफराद ने एहतजाज किया तो मज़ाहमत पर पुलिस की गिरफ्तारी और हवाई फायरिंग, यानी गिरफ्तारियां और हवाई फायरिंग करना, गोली चलाना तो इस मुल्क में अब बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे मसला ही कोई नहीं है, जैसे बहुत आसान है, सामने गुब्बारे पड़े, इंसान नहीं है, आप गोली चलाएं किसी की भी जान चली जाए। यानी आम लोगों की ज़मीनों पर कब्जा और उनके एहतजाज के ऊपर उन्हीं पर गोलियां, वाकईतन शायद चूंटियां समझ रखा है इन्होंने। ये वीडियो देखिएगा, देखते रहिए siyaset.pk। बहुत फायर हो रहे हैं यार। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।